अगर मैं सीईटी की बात करता हूं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी करेक्शन पोर्टल और रिजल्ट, और प्रत्येक बच्चे के मन में यही है। लेकिन जब तक अगर मैं ये बता भी देता हूं आज कि आज रिजल्ट 15 तारीख को आएगा, 20 तारीख को आएगा, या अगले महीने आएगा, उससे अगले महीने आएगा, तो भी आप नहीं माने। क्यों? क्योंकि जब तक माननीय सीएम साहब ने कहा कि 2 दिन के अंदर आ जाएगा, तब भी रिजल्ट नहीं आया तो हमारी फिर समझ सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि एक एचएसएससी को द्वारा एक कहीं ना कहीं नोटिस डालना चाहिए था कि रिजल्ट लगभग इस डेट तक आ सकता है। मतलब वो चाहे डेट कोई भी हो, 15 सितंबर हो, 20 सितंबर हो, 25 सितंबर, कोई भी डेट हो, तो कहीं ना कहीं एचएससी की तरफ से एक नोटिस होना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। क्योंकि जब वो एकदम से होता है ना रिजल्ट, फिर से एकदम से हाहाकार मच जाता है। मतलब प्रत्येक बच्चा अलर्ट। फिर अभी कुछ नहीं, अभी चाहे ग्रुप डी की हो, ग्रुप सी की हो, कोई बच्चे उसके बारे में तैयारी भी नहीं करते। अगर ग्रुप सी की बात करूं मैं, उसकी मेंस की स्टार्ट अगर आपको भी पता है, क्योंकि मेंस अभी स्टार्ट नहीं होगा, मेंस तो जाके 2026 में होगा। और 2026 में आप समझ पा रहे हैं, 2026 में सबसे पहले हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी। हरियाणा पुलिस में एसआई और कांस्टेबल होंगे। कांस्टेबल की 5600 वैकेंसी है, ये आपको पता है। और क्वालिफाई कितने होंगे? लगभग मार्क्स जिनके यूआर में 50% और रिजर्व कैटेगरी में 40% मार्क्स हैं, वो क्वालिफाई हो जाएंगे और उनको मिल भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जब आपको कुछ दिन पहले जब माननीय कोर्ट ने जो नॉर्मलाइजेशन का जो रूल था, जो केस था, वो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से संबंधित कोई भी मामला था ही नहीं अभी, इसलिए माननीय कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। अब एचएसएससी क्या रूल अपनाएगी? जब 2022 का हुआ था उसमें रूल लगाया था वही अपनाएगी। एक तो तरीका ये है, या एसएससी के द्वारा जो रूल होते हैं वही है आरआरबी के द्वारा, या एचएसएससी के द्वारा 2020 में सीईटी में लागू हुआ था वो। तो कहीं ना कहीं अब प्रत्येक बच्चा ये चाह रहा है कि मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि जो 26 मॉर्निंग शिफ्ट थी ना और 27 इवनिंग, वो चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स बढ़े। और जबकि जिनकी शिफ्ट 26 इवनिंग थी, 27 मॉर्निंग, वो चाह रहे हैं कि मार्क्स ना घटे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा हथियार है जिसके बेसिस पर नंबर घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, और वो लगातार कहीं ना कहीं अंधेरे कमरे में तीर मारना होता है। और उसके ऊपर कहीं ना कहीं एसएससी पर भी इससे संबंधित कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट में मामला गया है, लेकिन वो भी एक पूरी तरह क्लियर नहीं है। तो अब सबसे बड़ा इश्यू ये है कि क्या कितने मार्क्स बढ़ेंगे कितने नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वालिफाई बच्चे जो बहुत से रिजर्व कैटेगरी में 39, 38, 36 के आसपास है, अगर उनके मार्क्स बढ़ते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे, अच्छे बढ़ते हैं तो वो काफ़ी अच्छे मार्क्स ले जाएंगे। लेकिन जिनके मार्क्स घटते हैं ना, जिनके 40, 42, 45 रिजर्व कैटेगरी में अभी इजी शिफ्ट में है, उनके मार्क्स घटेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये सबसे बड़ा इशू। और अब मैं अगर ये कहूँ कि कितना लगेगा, वो तो देखें माननीय कोर्ट पर, माननीय आयोग पर डिसाइड है कितना मार्क्स देता है, कितना नहीं, किस आधार पर देता है। अभी हम ये कहते हैं 15 से 20 देगा, वो एक बिल्कुल गलत तरीका होगा और ऐसा होता भी नहीं है। और पता नहीं माननीय आयोग क्या डिसाइड करे कि लगभग 8 से 10 जो हमने बताया था, लगभग 8 से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अब करेक्शन पोर्टल कब खुलेगा, देखिए ये एक ईमानदारी से कहूं तो मैं अभी बिल्कुल नहीं पता। अगर मैं ये कह दूं केवल 10 दिन बाद खुल जाएगा, 20 दिन बाद, अगले महीने खुल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आयोग अभी खोल सकता है, कल के लिए भी खोल सकता है, कल भी खोल देगा, लेकिन खुलेगा 2 से 3 दिन ही। ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, 2 से 3 दिन, और रिजल्ट उसके बाद ही आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस दौरान आप पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि ग्रुप सी तो मेंस हो नहीं रहा, ग्रुप डी है, और ग्रुप डी के लिए आपको कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ेगी। ग्रुप सी में नहीं हो पाया तो इसलिए आप ग्रुप डी में जाएंगे, और ग्रुप सी के जो बच्चे थे वो ग्रुप डी में भी होंगे। तो कंपटीशन आपका उन्हीं के साथ है जो अभी था, तो इसलिए उस कंपटीशन से बचने के लिए आपको तैयारी उनसे ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि वो बच्चे तो मेंस देंगे अब 2026 में, जो सी ग्रुप सी का मेंस होगा। तो आपकी तैयारी, आपके मार्क्स, आप किस तरह पढ़ते हैं, ये सब डिपेंड करता है आप पर। तो इसलिए अपनी तैयारी को लगातार पढ़ते रहें। देखिए माननीय आयोग कब क्या देगा वो नहीं पता अभी, कि कब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगा ग्रुप डी का, कब एग्जाम होगा, कब, अभी लग रहा था कि अक्टूबर में एग्जाम है, अगस्त में आ जाएगा,
इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट वो बिल्कुल नहीं हो पाया। तो इस तरह अगर आपको लगातार सक्सेसफुल होना है तो लगातार पढ़ना जरूरी है। बाकी आपकी क्या राय आप जरूर कमेंट करें, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऑथेंटिक न्यूज़ और ऑथेंटिक जो भी डाटा है वो आपके पास बिल्कुल सही समय पर सही टाइम पर पहुंच पाए।